हाँ तो बच्चों, आप सभी का फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल नरेंद्र एजुकेटर से। जैसा कि आपको बताया था कि जो आपका ये पार्ट है ये आपका समझाने वाला है, तो आप पहले थोड़ी सी रीडिंग कर ले। ठीक है, पूरा जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका अलग है, और जो आपका थ्योरेटिकल रीडिंग कर लेते हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसको समझाने के बारे में होगी, कैसे जो है। टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। जो सबसे लंबी ट्यूब है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, वो कहां से कहां तक फैली है? मुंह से लेके लास्ट पार्ट जहां से आपका एक्सक्रीटा बार आउट होता है वो आपका एनएस पार्ट है, तो वहां तक आपकी एलिमेंट्री कैनाल फैली लंबी है। वी कैन सी दैट ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स है ट्यूब के, एलिमेंट्री कैनाल के। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन है। मैंने बताया था हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। What happens to the food once it enter to the body? जैसे ही हमने खाना कुछ भी खाया तो अंदर जाने के बाद इसका क्या होता है वो चीज हमें पढ़नी। ये शैल डिस्कस दिस बाय प्रोसेस हेयर, हम पूरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पढ़ेंगे। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. ठीक है, जो हमने खाना खाया वो सारा ही आपका डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू अंदर जाएगा। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट द पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड सेम टेक्सचर। जो हमने खाना खाया है उसके पार्टिकल आपके छोटे होने चाहिए, वो छोटे पार्टिकल्स कौन काम करता है? हमारे दांत काम करते हैं। और सेम टेक्सचर, उनकी जो बनावट है वो आपकी एक जैसी होनी चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाई कर्सिंग फूड विद आवर टीथ। यही बता रहा था मैं, कर्सिंग करने का काम कौन करता है भाई? हमारा टीथ, जो दांत है। सिंस लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, जो लाइनिंग होती है किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की, वो आपकी सॉफ्ट होती है। द फूड इज वेटेड मेक इट पैसेज स्मूथ। ठीक है, वो स्मूथनेस, आसान तरीके से आपका खाना अंदर चला जाए उसको गीला कर देती है। ठीक है, when we eat something we like our mouth waters। ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं तो पहले मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, यह कोई पानी नहीं है, बट ए फ्लूइड वी इंजेस्ट कॉल्ड सलाइवा। ये आपका पानी नहीं है, इसको बोलते हैं सलाइवा। लार जिसको बोलते हैं ना, लार, वो आपकी सलाइवा है। सिक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि सलाइवा जो है वो आपका कौन से ग्लैंड से निकलती है? सलाइवरी ग्लैंड से। और एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिख के समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड वी इंजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। If it is absorbed from elementary canal has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. Enzymes कौन से होते हैं? जो आपके काम करते हैं अलग अलग। ठीक है, एंजाइम्स वैसे तो आपका केमिस्ट्री में बताऊं तो ये आपके रिएक्शन को फास्ट और स्लो कर देते हैं, लेकिन वही काम यहाँ एंजाइम्स फूड को या अदर जो वर्क कर रहे हैं वो एंजाइम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स। द सलाइवा कंटेन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। अब यहाँ टॉपिक थोड़ा सा समझने का है। सलाइवा जो है वो आपका वाटर है, ठीक है, जो मुंह में आता है। और सलाइवा कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा में एंजाइम होता है वो आपका होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना। अब सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम्स है वो काम क्या करता है? मॉलिक्यूल दैट गिव सिंपल शुगर द फूड इज मिक्स्ड थ्रू विद सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग द मस्कुलर टंग। ठीक है,
ठीक है, आपकी जो टंग में कोई हड्डी नहीं होती, मस्कुलर होती है, सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और दूसरा आपका जो सिंपल शुगर तोड़ता है वो कार्बोहाइड्रेट से तोड़ता है। किसको कौन तोड़ता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है, और वो आपका ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर, ये काम करता है सलाइवा के अंदर। ठीक है भाई, यहां तक बात आई समझ में? इट इज नेसेसरी टू मूव फूड इन रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। अब ये भी जरूरी है कि थोड़ा 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 खाना जो आपकी ट्यूब में अंदर जाता रहे, एक रेगुलेटेड मैनर से। ये नहीं कि ज्यादा चला गया, एक बार ज्यादा चला गया, एक बार कम चला गया, रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ठीक है, रिदम से ही वो जो खाना है वो आपका अंदर जाता जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट occur along the गट। ये जो आपकी जो मूवमेंट है खाने की, इसको ही बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है भाई, फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू द स्टमक। अब जो खाना हमने खाया था उसका आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो डाइजेस्ट हो गया, वो तो आपका ब्रेक डाउन हो गया। अब स्टोमक में जाके आपके जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है, किसमें अब आगे देखेंगे। फूड पाइप और इसोफेगस। द स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर। बहुत बड़ा लार्ज ऑर्गन है। मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रू द विद द डाइजेस्टिव जूसेस। अब यहाँ जो आपके डाइजेस्टिव जूस भी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके डिफरेंट टाइप ऑर्गन से निकल रहे, लीवर से जो निकल रहा है या फिर अदर, ठीक है, पेनक्रिया से जूस आ रहा है, वहां आपके मिक्स हो जाएंगे। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। जो आपका एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो आपका काम कर डाइजेशन में ही हेल्प करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। ठीक है, यहां किसकी जरूरत है? यहां पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, वहां जो था सलाइवरी अमाइलेज वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट ए एसिडिक मीडियम। अब खाने के लिए एसिडिक मीडियम कौन बनाता है? वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फैसिलिटेट द एसिड एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो एंजाइम है वो काम करता है प्रोटीन को तोड़ने में, सिंपल आपका न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, अदर फंक्शन डू यू थिंक बाय द एसिड? द मकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये तो एसिड तो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन ये आपकी लाइनिंग के जो म्यूकस लेयर दे रखी है वो प्रोटेक्ट करती है, ताकि और जो है किसी ऑर्गन या सेल से आपकी जो एसिड है वो टच ना हो। ठीक है, यहां तक आई भाई बात समझ में? अब आगे चलते हैं भाई। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट है इसके बारे में भी पढ़ा देंगे, और साथ साथ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लिखवा देंगे। चैनल को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और ऐसे ही जो है वीडियो पे कमेंट करते रहिए, ताकि अगर आपको कुछ नहीं आए समझ में तो जो है कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।